Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you about simple sentences. देखिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ simple sentences, right? Simple sentences का मतलब होता है कि जिसमें हम कई sentences को मिलाकर एक sentence, एक simple sentence बनाते हैं और जिसमें केवल एक ही verb होगी। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें नोट करके लिखा है मैंने कि दो या दो से, समझ में आई वो? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें केवल एक ही वर्ब दी होती है। समझ नहीं? यानी इस सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस जो होगा उसमें केवल और केवल एक ही वर्ब दी होगी, चाहे सेंटेंस दो दिए हो चाहे सेंटेंस तीन दिए हो, आपको एक जोड़कर उनको बनाना है जिसमें एक मेन वर्ब होनी चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस देखिए मैं आपको बता रहा हूं, राइट? He is so weak, right? That he cannot walk. राइट बॉय? जैसे ये सेंटेंस है he is so weak that he cannot walk, राइट? ये सेंटेंस में अगर देखेंगे आप तो एक वर्ब ये दी हुई है और एक वर्ब ये दी हुई है, राइट? और बीच में दैट लगा हुआ है, तो ये सिंपल सेंटेंस तो हुआ नहीं। अब इसको अगर सिंपल बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इसमें हमें क्या करना है? एड टू का रूल लगाना है। एड टू, राइट? ये वाला जो रूल है वो आप अगर लगाएंगे तो इस सेंटेंस को आप यहां पे बना सकते हैं। जैसे देखिए ये चीज है यहां पर और एक ये है, राइट? तो इसमें क्या होता है? एड टू एक रूल होता है जिसमें हम टू को लगाकर और सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए इसके स्थान पे तो हमने यहां पे लगा दिया टू, राइट? और इस टू के स्थान पे आ जाता है हमारा ये वाला टू, यानी सो के स्थान पे ये वाला आ जाएगा और जो TO2 होता है ये टू के स्थान पे आ जाएगा। और इतनी चीज हम अपने पास से लगाते हैं तो इतने को हम हटा देंगे यहां से, राइट? तो देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो टू का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा है। अब इस सेंटेंस को अगर आप सिंपल बनाएंगे तो देखिए आप क्या लिखेंगे? ही इज टू, समझा ही नहीं? और वीक, ये सो खत्म हो गया, वीक, और यहां से ये टू लगा दीजिए और ये दैट खत्म हो गया, कैन नॉट खत्म हो गया, लास्ट में क्या आ गया? वॉक। समझ आई हुआ नहीं? देखो ही इज टू वीक टू वॉक। अब ये सेंटेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब रह गई? यानी वर्ब एक रही ना, तो ये हमने सिंपल सेंटेंस को बना दिया। तो एक रूल इसमें होता है एड टू, राइट? एड टू का रूल बना के हम दिस वे वी कैन से, यानी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसी सेंटेंस में ये पूरा जो सेंटेंस का वो है वो इसमें आ गया, ठीक है? दूसरा एक चीज और होती है, देखिए जैसे है बीइंग का प्रयोग। बीइंग का मतलब होता है होने पर, होने पर, ओके? अगर हम इस बीइंग का प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? जैसे देखिए ही इज हंग्री, राइट? ही इज हंग्री, फुल स्टॉप, ही टुक फूड। बताओ ऋतिक, ये दो सेंटेंस है, ही इज हंग्री और ही टुक फूड। हमें इस तरीके से इसको बनाना है कि इसमें एक ही वर्ब रह जाए, दो वर्ब नहीं रहे और एक ही सेंटेंस है। यस, तो देखो भाई इसमें क्या करेंगे हम? बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, वैसे एक रूल भी है और रूल में आपको यह बता दे रहा हूं कि बीइंग का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे आपको या तो इज दिया हो
या आर दिया हो, एम दिया हो, वॉज दिया हो, या फिर वर दिया हो, और इसका सेंस निकलता है होने पर। ठीक है, तो जैसे हमने क्या कहा, बीइंग हंग्री, राइट, क्या लिखेंगे, बीइंग हंग्री, और यहां पे क्या लगा देंगे, कॉमा, और ये सेंटेंस जैसा वैसे लिख देंगे, ही टुक फूड। समझ में आ गया, इसमें एक ही वर्ब रहेगी, दो वर्ब नहीं है। बॉय क्लियर हुआ ये वाला। इसी प्रकार से जितने भी सेंटेंस अगर इस टाइप के आपको मिलेंगे तो वो सब इस रूल से हो जाएंगे। अगला एक तीसरा रूल और होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। राइट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें क्या होगा कि एक काम पूरी तरीके से हो जाए उसके बाद दूसरा काम हो, तो वहां पे हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस ये है, ही टुक फूड। क्लियर, ही टुक फूड, राइट, और ही वेंट टू स्कूल, सॉरी, ही वेंट टू स्कूल, करेक्ट, ही वेंट टू स्कूल। बताओ ऋतिक, हाउ विल यू कंप्लीट द सेंटेंस, कैसे बनाएंगे इसको बॉय, समझ में आया नहीं? देखिए, ही टुक फूड, उसने खाना खाया, ही वेंट टू स्कूल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाना खाते हुए स्कूल गया नहीं, पहले उसने खाना खाया, हाथ धोए होंगे, कपड़े पहने होंगे, राइट, बैग उठाया होगा, साइकिल उठाई होगी, तब स्कूल गया होगा। यहां पे क्या है, हैविंग टेकन फूड, हैविंग टेकन फूड, कॉमा, राइट, हैविंग टेकन। यहां पे क्या है हमारी, देखिए दो वर्ब है ये, एक तो ये वर्ब है, राइट, और एक ये वर्ब है, दो वर्ब है, और यहां पे रूल क्या है कि केवल एक ही वर्ब आनी है, राइट। तो अब यहां पर आपको ये करना है कि हैविंग टेकन फूड, कॉमा, ही वेंट टू स्कूल। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं? यानी हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। ओके, एक इसमें रूल और होता है, जब भी ये वाला आपको लगाना है तो ये ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट वर्क इज कंप्लीटेड एंड आफ्टर दैट सेकंड वर्क इज गोइंग टू स्टार्ट। एक काम पूरा हो जाए उसके बाद अगर दूसरा काम शुरू होता है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन एक और रूल है, इस पॉइंट इसमें आता है, चौथा पॉइंट जिसमें बोलते हैं आईएनजी का प्रयोग, आईएनजी का प्रयोग, ठीक है ना। आईएनजी का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक काम के साथ साथ दूसरा काम चल रहा हो, एक काम के साथ साथ दूसरा काम चल रहा हो। जैसे ही सॉ अ लायन, राइट, ही रैन अवे, रैन अवे। बताओ ऋतिक, ये सेंटेंस को हम अगर दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएं तो हाउ विल यू कंप्लीट, किस तरीके से इसको बनाएंगे हम? यस, तो कहते हैं जैसे अगर हम शेर देखेंगे तो क्या हम रुकेंगे वहां पे? जब भी हम शेर देखेंगे, कभी किसी समस्या को देखेंगे तो हम वहां पे रुकेंगे तो नहीं, हम वहां से तुरंत ही भाग जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एक काम के साथ साथ दूसरा काम तुरंत ही हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, फिर कॉमा लगाएंगे, ही, देखिए ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों एक ही है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे ही रैन अवे, ही रैन अवे। ओके, वन सेंटेंस एक और बताता हूं आपको, द फार्मर राइट tilted the field, right,
he found a bangle। टिल्टेड का मतलब जानते हो? खेत को जोतना, तोड़ना जमीन को, दैट इज कॉल्ड द। तो द फार्मर टिल्टेड द फील्ड, जो किसान था उसने अपने खेत को जोता, राइट। ही फाउंड अ बैंगल, उसको एक चूड़ी मिली। तो ऋतिक, हाउ कैन यू add these two sentences into one sentence, right? How? Tilting the field, farmer found the bangle. Correct. Tilting the field, right? इसमें ing लग जाएगा, right? Tilting the field, अब देखो क्या है, द फार्मर, और जो ही है वो भी फार्मर ही है, तो बार बार हम नहीं लिखते हैं, राइट। नाउन तो हमने यहां पे लिख दिया, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे अब क्या, इसको खत्म कर देंगे और यहां पे लिख देंगे द फार्मर क्या हुआ, द फार्मर फाउंड अ बैंगल। गॉट इट? तो जब भी अगर आपको आईएनजी का प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग करना है, हैविंग का प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है, यानी किस तरीके से आपको ये सारे रूल लगाकर यू कैन कंप्लीट वन सेंटेंस, मोर देन टू सेंटेंसेस, थ्री सेंटेंसेस, फोर सेंटेंसेस, you can add only in one simple sentence in which you can see only one verb, जिसमें केवल और केवल आपको एक ही verb मिलेगी, right? So remember all these things apply in your life, make your life better, okay?